हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे टिंकू एकेडमी में। आज मैं क्लास 10th के बच्चे का, जो बच्चे कल एग्जाम देने जाने वाले हैं संस्कृत का, उसको संस्कृत से बहुत डर लगता है कि हम संस्कृत में क्या लिखे, कैसे लिखे। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और आप जो ही तैयारी किए हैं उसी तैयारी में आपका अच्छा डिवीजन आएगा। डिपेंड ये करता है कि पूरे वीडियो को देखेंगे अच्छे से। इसके बाद पूरे वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका लगेगा कि संस्कृत इतना इजी, जितना कोई दूसरा सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं उतना इजी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है संस्कृत में। देखिए, संस्कृत जो होता है ना, ये हिंदी का ही हिस्सा है कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ ऐसा जो होता है, ट्रिक ट्रिप्स, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आप सबको पता है कि कोई बिहार बोर्ड का बच्चा है कि नहीं, किसी भी बिहार बोर्ड का बच्चा उतना भी संस्कृत का पूर्ण रूप से कंप्लीटेड नहीं होता है कि नहीं? क्योंकि हमारे गांव घर में कोई स्पेशलिस्ट टीचर जो बोला जाए संस्कृत का बहुत कम ही मिलते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या करना है लास्ट टाइम में एग्जाम के समय में, वो देखना है। तो सबसे पहले क्या करें, आप हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्त। ये महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे पहले कि आपको जैसे संस्कृत में आप देखिएगा कहीं पे मैं लिखते हैं, हम लिखते हैं, वह लिखते हैं, तुम लिखते हैं, है कि नहीं? यह लिखते हैं। बस ये चीज कुछ कॉमन चीज है जिसे आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है? तो भाई इसके जगह पे लिखे क्या? तो मैं जहां पे दिखाई देगा वहां पे हम लिख देंगे, जहां पे वह होगा वहां पे सह लिख देंगे, जहां पे तुम होगा वहां पे तुम लिख देंगे, जहां पे यह होगा वहां पे यम लिख देंगे, जहां पे है वहां पे अस्थि लिख देंगे, और जहां पे थे है वहां पे आसित लिख देंगे। तो पहले तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए दोस्त। इसके बाद ही आपको जैसे जाता है कि नहीं, यहाँ पे लिखते हैं जैसे जाता है तो इसको लिखेंगे गच्छन्ति, गच्छामि, इस प्रकार से। लेकिन ये कुछ कॉमन चीज है जो आपको ट्रांसलेशन में, जो आपको निबंध में, जो आपको पत्र में, जो आपको आवेदन में, जो आपके क्वेश्चन आंसर में, ये सब बहुत जरूरी है दोस्त। अगर ये सब आ जाता है तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीज देखे हैं। और दूसरा बात, अब यहाँ ये 13 हो गया, 13 नंबर लास्ट पहला बताए हैं। आप देखिए सबसे पहले दोस्त, मित्र के पास पत्र या प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखें। सबसे छोटी बात यह है, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात यह है कि भाई आपको हिंदी की तरीका से आपको पत्र नहीं लिखना है। क्योंकि हिंदी में आपको जैसे मान लीजिए कि एक पेज पुराना होता है, और संस्कृत में एक खासियत है कि उसमें एक पेज नहीं पुराना होता है। आप 7 लाइन लिखेंगे, 8 लाइन लिखेंगे, आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपको जो ही लाइन लिख रहे एकदम साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले मित्र को पत्र, जो भी आपके गेस्ट पेपर में होगा या आपके जो भी टीचर हैं वो बताए होंगे कि भाई पत्र कैसे लिखा जाता है, तो उसको पहले लिख लेंगे। देखिए, पढ़ना जरूरी नहीं है, संस्कृत का खास करके बता रहे हैं। और भी सब्जेक्ट रहते तो उसमें हम बोलते हैं बाबू सिर्फ पढ़ो, लेकिन संस्कृत में लिखना जरूरी है। तो इसलिए इसको भी लिखेंगे। प्रधान अध्यापक के पास पत्र है, उसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। और ये दोनों जब लिखा जाएगा तो इसके बाद अनुवाद में क्या करना है, आपको मात्र 3 चीज को पहचानना है। अब ये 3 चीज क्या है? सबसे पहले तो आपको देखना है कि किसी भी वाक्य में जो है 3 चीज को पहचानना है। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, और तीसरा है क्रिया। जैसे हम कोई भी वाक्य को लिखते हैं, जैसे हम यहां पे लिखे वह घर जाता है। अब यहां पे देखिए, अब वह हो गया, इसमें क्या चीज, कर्ता, घर क्या हो गया, कर्म, और जाता है क्या हो गया, क्रिया है। तो सबसे पहले आपको ये 3 चीज को पहचानना है, ठीक है? सबसे पहले अनुवाद में आपको ये देखना है कि ये कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, इसको पहचान लेंगे किसी भी वाक्य में। इसके बाद क्या ध्यान देना है? इसके बाद आपको ध्यान देना है जैसे हिंदी प्रश्न उत्तर। देखिए, संस्कृत में तो लिखना है, लेकिन ये हिंदी में भी कुछ प्रश्न उत्तर को लिखना पड़ता है, जो कि आपके हिंदी में स्टोरी होगा, है कि नहीं? संस्कृत के ही बुक में हिंदी में स्टोरी होता है। जैसे आपको ले लीजिए आलस साला पाठ है एक तो, आलस कथा का जो है,
इसके बाद व्याघ्रपति कथा है उसमें हिंदी में, तो उस सबसे आपका जो है क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो हिंदी में जो प्रश्न उत्तर है उसको बनाने का मतलब उसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ 2-3 बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक इतना छोटा छोटा इसका क्वेश्चन आंसर होता है कि आप ऐसा ही याद कर लेंगे। इसके बाद गद्य और पद, देखिए गद्य और पद में क्या होता है दोस्त, सबसे पहले ये स्टोरी ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके नीचे ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन होगा। अब इस प्रश्न के उत्तर, ये मान लीजिए ये प्रश्न है, इसका उत्तर इसमें छुपा हुआ है, तो इसमें से ढूंढ के निकाल के यहां पर लिख देना है कि नहीं दोस्त। तो इस प्रकार से आपको गद्य और पद ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद कुछ ऐसे ग्रामर का जो इंपोर्टेंट पार्ट है उसको ध्यान में रखना है। जैसे पहला है संधि। संधि के बारे में आपको, जैसे मान लीजिए कि आप जो ही हिंदी में, हिंदी व्याकरण में जो संधि पढ़े होंगे वही चीज हूबहू इसमें भी, संस्कृत में भी संधि के बारे में आपको बताना है। इसके बाद समास हो गया, सेम जैसा हिंदी में आप पढ़े हैं। इसके बाद काल, जैसा कि आप हिंदी में पढ़े हैं। इसके बाद कारक, जैसा कि आप हिंदी में पढ़े, इसी प्रकार से सेम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए संधि विच्छेद जो होता है दोस्त ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए संधि विच्छेद को थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हम बोले विद्यालय, विद्यालय, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ के देखेंगे। तो देखिए विद्या, और ये आकार अ साउंड कर रहा है, तो ये हो गया आपका विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जब कोई भी दिया रहेगा, ऐसे कोई वर्ड दिया रहेगा, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ देंगे। तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संधि विच्छेद, जो भी वर्ड दिया रहेगा उसको पहले तोड़ेंगे, इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो ये आप संधि विच्छेद को कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या बोले, सिर्फ पढ़ो मत, 2 बार लिखो। संस्कृत है, बाकी सब्जेक्ट रहता तो हम कहते कि बाबू क्या कीजिए, पूरे किताब को भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। दूसरा सब्जेक्ट रहता तो, लेकिन ये संस्कृत है तो उसमें तो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करना है और बाकी क्या करना है, आपको लिखना है। जितना आप लिखेंगे उतना ही आप वहां भी एग्जामिनेशन हॉल में भी लिखेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, वहां 2 बार लिखना है, ठीक है बाबू। अब चलिए पहले वही बनाओ जो आपको आता है। सबसे पहले ये देखिए कि पूरा एग्जाम का तो क्वेश्चन आंसर उस पर लिखा, क्वेश्चन तो लिखा रहता है, लेकिन हमें शुरू कहां से करना चाहिए। तो देखिए जैसे आपको एप्लीकेशन रहेगा, पत्र रहेगा, है कि नहीं, मतलब आवेदन रहेगा, पत्र रहेगा, इसके बाद निबंध रहेगा, गद्यांश रहेगा, कुछ व्याकरण का क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से जैसे आपको पहले पत्र आता है तो पहले पत्र बनाइए, इसके बाद निबंध आता है उसके बाद निबंध लिख दीजिए। देखिए जो पहले आता है वो पहले आप कर लेंगे ना, तो एक फायदा आपको मिल जाएगा। फायदा ये मिल जाएगा कि आप जो चीज कर लेंगे तो उसके बाद आपके माइंड में ये चलने लगेगा कि भाई हम तो ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहां से आपके पास प्रेशर रहेगा ही नहीं। तो जब प्रेशर नहीं रहेगा तो आप आसानी से, आपका दिमाग इतना अच्छा काम करना चालू कर देगा कि आप अच्छे से लिखना चालू कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करें, जो पहले आपको आता है वही बनाएं। इसके बाद ये तो महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक था उसको ध्यान दे दिए हैं। इसके बाद क्या करें, ये सब के बाद हमें 1-2 चीज कॉमन चीज देखना है दोस्त। सबसे पहले ये हलंत है, ये हलन जो होता है ना संस्कृत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा जैसे म है तो इसमें हलंत ऐसे लग जाता है कि नहीं, तो ये हलंत देना नहीं भूलेंगे। हलंत जैसे म का साउंड आता है उस टाइम में। और इसके बाद जो ये अनुस्वार है ये ह का काम करता है दोस्त। ये किसका काम करता है, ह का काम करता है। तो इस प्रकार से ये 2 ठो जो टॉपिक है, मतलब 2 ठो जो पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो शायद आपका 110% बोल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और जो आप सोचे हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।